हेलो। मैं डॉक्टर तृप्ति बेर्डे। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रुमेटॉइड आर्थराइटिस के बच्चों को जब फ्लेयर अप के बाद रेसिडियल डिफॉर्मिटीज रह जाते हैं, जैसे कि उनके जॉइंट्स पूरी तरह से खुलते नहीं, टेढ़े ही रह जाते हैं। घुटना है या कोनी है या तो फिंगर्स है, पूरी तरह से खुलते नहीं है। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उनके लिए, वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो ये जस्ट एक पिक्चर मैंने दिया है आपको एक बच्चे का जिसका घुटना पूरी तरह से खुल नहीं रहा है और उसका चलना भी बंद हो गया था। तो इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं। एक तो एक्सरसाइज है जो बाय डिफॉल्ट सभी बच्चों को करनी पड़ती है, लेकिन हर एक बच्चे की एक्सरसाइज अलग होती है उनके रिक्वायरमेंट के, उनके सिचुएशन के हिसाब से। जब हम पूरा इवेलुएट करते हैं, बच्चे को पूरा चेक करते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, तो हम एक्सरसाइज डिसाइड करते हैं और वो एक्सरसाइज भी हर थोड़े दिन में चेंज होता रहता है। जैसा बच्चे की कंडीशन इंप्रूव होती रहती है, चेंज होती रहती है, उस हिसाब से हम एक्सरसाइजेस बदलते रहते हैं। स्प्लिंटिंग है उसका मैंने अगले स्लाइड में उसका एक फोटो रखा है आपको दिखाने के लिए, स्नैप्स, कि जब बच्चे का एक्सरसाइज करके थोड़ा सा हल्का सा पैर लंबा हो जाता है तो वो करेक्टिव पोजीशन में जो जो एंगल मिला वहीं पे हम स्प्लिंट बांध देते हैं, जो जितना देर बच्चा टॉलरेट करे उसमें। और उसके साथ में अगर थोड़ा सा एंगल बेटर भी है, सीधा भी है, तो हम उसके साथ खड़ा करके चला भी सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सीरियल कास्टिंग, जो मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये है स्प्लिंट का फोटोग्राफ जिसमें ये बच्चे का पैर पूरा टेढ़ा था, जो आपने पहले पिक्चर में देखा था। उसका चलना फिरना बंद हो गया था, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करके जॉइंट खुलने लगा। हमने उसको थोड़ी थोड़ी देर इस तरह से स्प्लिंट भी पहनाना शुरू किया और उससे थोड़ा उसका काफी पैर सीधा होने लगा और हम उसको खड़ा भी करने लग गए सपोर्ट के साथ, फिर थोड़ा थोड़ा चलाना भी शुरू किया। अभी मैं सीरियल कास्टिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। काफी बच्चों के घुटने हैं या कोनी है या फिंगर्स है, ये तीनों जॉइंट्स में सीरियल कास्टिंग हम करते हैं। जब पूरा पैर टेढ़ा है और उसको एक्सरसाइज करना भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है, तो हम उसको ओपीडी बेसिस पे बुलाते हैं। बच्चा घर से आता है, उसे हम सोने का दवाई देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं। ये डॉक्टर टीम के साथ होता है, मैं काम करती हूँ ये। और फिर बच्चा पूरा सो जाएगा, फिर सोने के बाद पूरा बदन उनका ढीला हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं और उसमें मैं उनका जॉइंट स्ट्रेच करती हूँ। वो घुटना भी हो सकता है, एल्बो भी हो सकता है, या फिंगर्स के लिए भी हम करते हैं। और फिर जो पोजीशन, स्ट्रेच पोजीशन, पूरा करेक्शन जहां पे मिलता है वहां पे फिर हम लोग सोए पोजीशन में ही बच्चे को प्लास्टर दे देते हैं। जैसे ये बच्ची का बहुत ज्यादा टेढ़ा था और इसने कभी भी चली नहीं थी, पौने दो 2 साल की बच्ची थी। और फिर उसको जब हमने सुलाने का दवाई दिया तो पैर ऑलमोस्ट पूरा सीधा मिला, तो हमने प्लास्टर बांध दिया और पहले ही दिन से उसको खड़ा करना शुरू किया, चलाना शुरू किया। और फिर 2 से 3 हफ्ते के बाद हम प्लास्टर खोलते हैं। तो फिर उसके बाद में भी फिजियोथेरेपी होता है, प्लास्टर के साथ भी इनका फिजियोथेरेपी होता है। और फिर बच्चा पूरा अच्छा चलने लगता है। अभी तो ये बच्ची चल फिर रही है, तो कभी लगता भी नहीं कि इसे फिजियोथेरेपी कभी लगा था। तो इसमें भी हमें कॉम्बिनेशन में स्प्लिंट भी यूज करना पड़ता है, जो पैर में बांधने का पट्टी, कभी कभार जैसे जरूरत पड़े उस तरह से वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करेगा और आपको गाइड करेगा कि एक्सरसाइज, स्प्लिंट और सीरियल कास्टिंग किस तरह से यूज करना है। बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा मिलता है, स्पेशली वो बच्चे जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, या तो एल्बो कोनी में हाथ पूरी तरह से जकड़ गया है, रुमाटॉइड आर्थराइटिस की वजह से खाना भी नहीं खा पाते हैं एक एंगल पे। जब फिक्स हो जाता है उनका पूरी तरह से हाथ। ये जो आपने देखा, ये भी बच्चा था जिसका सीरियल कास्टिंग हुआ था, जो 3 साल से चला नहीं था। और सीरियल कास्टिंग के बाद फिर हमने फिजियोथेरेपी किया। ऑफ कोर्स सीरियल कास्टिंग था 3 हफ्ते के लिए, उसमें भी उसका फिजियोथेरेपी हुआ है, एक्सरसाइजेस किया है जो पेरेंट्स को सिखाया था और पेरेंट्स भी उनसे करा के लेते हैं डेली बेसिस पे। और फिर ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद इनका घुटना इतना सीधा हुआ, अभी ये बच्चा फुटबॉल भी खेलता है, सब गेम्स खेलता है, फिजिकली काफी एक्टिव है और इसे फिजियोथेरेपी का भी जरूरत नहीं है। ये एडवांस लेवल का फिजिकल एक्टिविटीज अभी अपने आप कर लेता है। सो मैं यही कहूंगी कि इतना
जितना हो सके उतना बच्चों को आपके एक्टिव रखिए फ्लेयर अप में भी, तो ताकि आपको घुटना या कोई भी जॉइंट है उनका वो टेढ़ा होने तक आप मत रुकिए, और जल्दी से जल्दी उनका एक्सरसाइज करवा के जॉइंट्स उनके खुलवा के रखिए, ताकि आपको ज्यादा जरूरत ना पड़े फिजियोथेरेपी का भी, और उनको फिजिकली एक्टिव रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।